हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली आपका एसबीआई क्लर्क 2023 का नोटिफिकेशन वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो फुल नोटिफिकेशन हम इसका देख लेते हैं। देखिए, पहले हम अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फ़ीस की बात करें तो ये आपका 17 नवंबर मतलब कल से 17 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच आपका ये पूरा चलेगा। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स आपका जनवरी 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद मेंस की बात करें तो मेंस आपका ये फरवरी में लगा हुआ है, फरवरी 2024 में। देखिए, हम अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ओवरऑल अगर हम वैकेंसी देखते हैं तो ये आपकी 8283 ये वैकेंसी है ओवरऑल। उसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में 3515 ये जनरल कैटेगरी की हैं वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1817 ये ईडब्ल्यूएस की हैं। उसके बाद 1919 ये ओबीसी की हैं। 748 ये एसटी की हैं, 748 वैकेंसी, और 1284 ये एससी की हैं। तो ओवरऑल आपकी 8283 ये क्लर्क की पूरी वैकेंसी हैं। आप अलग अलग सर्कल वाइज भी देख सकते हैं, जैसे अहमदाबाद में ओवरऑल आपकी 820, अमरावती में 50, बेंगलुरु में 450, भोपाल में 288। अगर हम लखनऊ और न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो इसमें आपकी 1781 ये वैकेंसी हैं लखनऊ और दिल्ली सर्किल की। देखिए, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी मिनिमम और 28 वर्ष ये मैक्सिमम है। और ये आपकी जो एज होगी ये काउंट की जाएगी 1 अप्रैल 2023 को। तो मिनिमम आपकी 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28। देखिए, उसके बाद एज में छूट भी दी गई है। तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं एससी एसटी ये अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। तो 5 साल की छूट दी गई है एससी एसटी वालों को। ओबीसी की बात करें तो 3 साल की ओबीसी को है। और पीडब्ल्यूबीडी की बात करें जनरल और ईडब्ल्यूएस के तो इनको 10 साल की। इसमें इसी में एससी एसटी वालों की बात करें तो 15 साल, ओबीसी की 13 साल। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको आप देख सकते हैं 3 ईयर की एक्स सर्विसमैन वालों को है। और देखिए, उसके बाद अगर हम विडो की बात करें, विडो और डाइवर्स वुमेन जो हैं तो उनके लिए बात करें तो 7 साल को उनको अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। अगर वो जनरल और ईडब्ल्यूएस से मतलब वुमेन है तो वो 35 साल ये मैक्सिमम एज इनको रखी गई है। और 38 साल ओबीसी वुमेन के लिए और 40 साल एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट के लिए। उसके बाद देखिए, जो अप्रेंटिस हैं एसबीआई के तो उनको भी छूट दी गई है। एससी एसटी वालों को 6 साल की, ओबीसी की 4 साल की, जनरल ईडब्ल्यूएस को 1 साल की, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी वालों को 16 साल की। और इसी में पीडब्ल्यूबीडी को, ओबीसी को 14 साल की, और पीडब्ल्यूबीडी जनरल ईडब्ल्यूएस को 11 साल की छूट दी गई है जो अप्रेंटिस हैं एसबीआई के अप्रेंटिस हैं। देखिए, अब हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 31/12/2023 को आपकी होनी चाहिए। तो एकेडमिक में बात करते हैं तो वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन ये मांग रहे हैं एसबीआई क्लर्क के लिए। देखिए, एक चीज़ और भी ध्यान रखिए। देखिए, जो कैंडिडेट फाइनल ईयर या सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। देखिए, अगर वो प्रोविजनली सिलेक्टेड हो जाते हैं तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए ग्रेजुएशन पास का। और ये आपका 31/12/2023 से पहले आपका ये ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। तो जो बच्चे अपेयरिंग में हैं फाइनल ईयर सेमेस्टर के तो वो भी इस वैकेंसी एसबीआई क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जैसे आपको पता है इसमें प्रीलिम्स और मेंस आपका पेपर होगा, ये 2 पेपर होने हैं। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे। और ये आपका 1 घंटा आपका ड्यूरेशन टाइम है। तो अगर हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इससे आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और इसके लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, तो इससे आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 20 मिनट टाइम मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 घंटे में। और ये आपको जो टाइम ड्यूरेशन है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो ये सेक्शनल टाइम है आपका, अलग अलग टाइम आपको दिया जाएगा। इस सेक्शनल टाइम में आपको करना होगा। उसके बाद अगर हम प्रीलिम्स की निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो 1/4 की ये निगेटिव मार्किंग रखी गई है। प्रीलिम्स के बाद आपका ये मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में आपके 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन। क्वांट से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल जो आपसे क्वेश्चन होंगे वो 190 क्वेश्चन होंगे। और इसमें ओवरऑल 200 मार्क के ये पूरा आपका मेंस है। जिसमें बात करें, जीए आपका 50 नंबर का होगा, इंग्लिश आपकी 40 नंबर की होगी, क्वांट आपकी 50 नंबर की होगी, रीजनिंग आपकी 60 नंबर की होगी। और इसमें भी आपको टाइम 2 घंटे 40 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन है ये। और इसमें भी आपको सेक्शनल टाइम दिया जाएगा। जैसे हम बात करें जीए की, तो 35 मिनट में आपको जीए करनी होगी, इंग्लिश 35 मिनट में, क्वांट 45 मिनट में, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये भी 45 मिनट में आपको करनी होगी। सेक्शनल टाइमिंग है। उसके बाद अगर हम मेंस में नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, आप ये लिस्ट है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की। आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस स्टेट से आपको, जैसे आप अंडमान निकोबार से हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश या हिंदी, दो आपको ऑप्शन मिलेंगे। हिंदी में आप करना चाहें हिंदी में, या फिर इंग्लिश में। ऐसे ही अलग अलग स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। जैसे आंध्रा के लिए बताएं, आंध्र प्रदेश के लिए इंग्लिश भी मीडियम आपका होगा, हिंदी भी होगा, तेलुगु भी होगा, उर्दू भी होगा। तो ये 4 आपको लैंग्वेज दी जाएंगी, जिस लैंग्वेज में आप करना चाहें एग्ज़ाम। उसके बाद अगर हम तो ये सभी स्टेट वाइज बताइए, जिस स्टेट से हैं तो उस स्टेट से मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, किस किस लैंग्वेज में आपसे एग्ज़ाम आप कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपको 3 लैंग्वेज, इसमें हिंदी में भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश में, या फिर उर्दू में। देखिए, फाइनल अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं, तो जैसा आपको पता है, प्रीलिम्स और मेंस, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के आधार पे बनेगी। आपके जो प्रीलिम्स के हैं ये इसमें मेंस में ऐड नहीं होंगे। आप देख सकते हैं जो आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, only the aggregate marks obtained in main examination phase 2 will be considered for the preparation of the final merit list. Provisional selection will be made on the basis of candidate performance in the test mains examination. तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फ़ीस है। और SC ST PW ECM के लिए नील है। और ये आप देख सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपके ये अलग अलग सर्किल वाइज, स्टेट वाइज आपके ये एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। तो ये देखिए पूरा SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन था। मेजर पॉइंट मैंने आप सबको बता दिया। कुछ आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।